काम ही नहीं करा है केजरीवाल ने। दिल्ली में जो पानी आता है ना फ्री, लेकिन वो आता है सीवर वाला। आज तक जमुना की सफाई हुई है? लोकपाल बिल आया क्या? अन्ना हजारे आज कहाँ है? हमें चाहिए नहीं, फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। इस आपदा को हटाने का दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। आपकी बात इस साल ही क्यों ना हटा दिया जाए उनको। ये बीजेपी वाले तो बिल्कुल करप्ट है ही नहीं, सिर्फ झाड़ू वाले करप्ट है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली की राजनीति को जरा समझिए। दिल्ली की राजनीति उस दौर में है जहां पर दिल्ली में सर्दी है लेकिन तापमान 7वें आसमान पर है। इस समय सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद भी दिल्ली के लोग इतने जिंदा दिल हैं कि जब भी राजनीति पर चर्चा हो, जब भी दिल्ली की बेहतरी के लिए चर्चा हो, वो घर से निकलते हैं, बात करते हैं। और ये इस समय हम शाहदरा विधानसभा में हैं, ज्वाला नगर है और ये इंदिरा पार्क है। तो जाहिर सी बात है कि लोग हैं हमारे पास। हमने सोचा कि लोगों से बात करें और समझने की कोशिश करें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आपदा पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को उन्होंने सीधे सीधे आपदा पार्टी बता दिया है, लेकिन भाजपा को अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, उन्होंने भी कह दिया कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जनता क्या सोचती है, जनता के लोग क्या समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शाहदरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर रामनिवास गोयल पिछली बार आम आदमी पार्टी से विजयी हुए थे। इस बार शंटी को टिकट मिला है, आम आदमी पार्टी ने दिया है और कांग्रेस और बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी यहाँ किसको टिकट मिलेगा अभी ये तय नहीं हुआ है। लेकिन जनवरी का ये महीना जो बहुत सर्द है और दिल्ली की सर्दी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बात करेंगे, मुझे उम्मीद है लोग अपनी बात ऐसे बताएंगे। दिल्ली की बेहतरी क्या है, किसमें है, कौन है दिल्ली का अगला दावेदार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखिए तो लगातार आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड बना रही है, लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन क्या परिस्थितियां कुछ बदली है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। और देखिए दिल्ली की राजनीति में बहुत सारे मुद्दे भी हैं। रोहिंग्या का इशू है, इसके अलावा भ्रष्टाचार का इशू है, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी इशू है, इसके अलावा दिल्ली को पेरिस बनाने वाली भी बात है, बनी क्या, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन ये बताइए, जरा खड़े हो जाइए भाऊजी, क्या नाम है? प्रेमचंद शर्मा। ये बताइए, अंगोछा तो बड़ा लहरेदार है आपका। हम भी लहरेदार हैं। हाँ। दिल्ली में लहरेदार कौन है? बीजेपी है। कहाँ है? बीजेपी। क्यों? क्यों, क्या काम ही नहीं करा है केजरीवाल ने। सिर्फ जो है लोगों को जो रेवड़ियाँ बांट रहा है, उसका कोई रेवड़ियों का समाधान नहीं है। 2100 रुपये दे रहा है महिलाओं के लिए, कह रहा है ये। तो 2100 रुपये कितनी महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर? 50-60 लाख हैं। अरबों रुपए, कई अरब रुपए बैठता महीने का, कहाँ से देगा? इस बार बजट है कहीं जाए? अरे तो आप बजट आपको देना है, फ्री बिजली दिया उसने, फ्री पानी दिया, और अब जो 2100 दे रहा है, तो बजट आपको थोड़ा बनाना है, बजट तो सरकार को बनाना है, केजरीवाल को बनाना है। फ्री पानी बार 16,000 रुपये बिल दिया है मैंने पानी का। 700 लीटर टंकी है, 4 आदमी है, तो क्या मतलब ये 16,000 रुपये का बिल कोई तू बनता है क्या? बताइए फ्री कहाँ है? फ्री नहीं है। कहाँ 16,000 रुपये बिल दे रहा है? दिल्ली के लोग जो लगातार चुन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बहुमत से जिता रहे हैं, चुन रहा है, वो चुन रहा है। जिन्हें फ्री का चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुविधा। फ्री नहीं चाहिए ना। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, 2100 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन कराया आपने कि नहीं कराया? नहीं भाई साहब, नहीं कराया। हमें क्यों नहीं कराया? हमें चाहिए नहीं, फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अरे आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं उनको तो चाहिए। गरीब महिलाएं चाहिए, उनको क्या चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें सरकार अच्छा चाहिए, हमें अपनी अपने हिसाब से सुविधा अच्छा चाहिए। जो आम आदमी है, जो गरीब महिला है, उसको अगर 2100 रुपये मिल रहा है तो फ्री क्यों नहीं चाहिए? वो रजिस्ट्रेशन करा रही हैं लेकिन उनको मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं? ये सब झूठ है, भरोसा नहीं है क्या? फ्रॉड है, झूठ है, फ्रॉड है, झूठ है, नहीं मिलेगा उनको। 2100 की घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी क्यों करती है? चलिए यही सवाल आपसे पूछ लेते, किसी और से पूछ लेते हैं। ये जरा खड़े हो जाइए, सुबह सुबह एकदम नहा धो के आए हैं, आप लग रहा है बहस हमसे बहुत तेज करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बोलिए। तो ये बताइए, सवाल यही है कि 2100 की जो ये फ्री राशि की बात हो रही है महिलाओं को, अगर वो दे रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? कहीं मिले? पंजाब में 1-1 हजार रुपए बोले, क्या मिले? नहीं मिले ना। 2100 रुपए कहाँ से देगा? अखबार में न्यूज आई थी, सिलमपुर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं महिलाओं के, उनसे डाटा ले रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस उड़ रहा है।
क्या महाराज आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बैंक बैलेंस बैलेंस उड़ रहा है, अखबार में आया है। आप लोग मतलब ऐसे ही आवाज उठा देंगे केजरीवाल, आप मतलब केजरीवाल करा रहे हैं सब? बिल्कुल केजरीवाल करवा रहे हैं। केजरीवाल ने करवाया क्या है? आप एक बार बताइए, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। ये सब कह रहे हैं कि 2100 मिल रहे हैं, नहीं मिले, अखबार में आया है, नहीं आया, मुझे नहीं पता। एक बार बताइए, ये किस मुद्दे पर दिल्ली में आया था? लोकपाल बिल के। लोकपाल बिल आया क्या? अन्ना हजारे आज कहाँ हैं? क्यों नहीं बैठ रहे धरने पर? मोदी जी का भाषण सुन लिया आपने? मेरी बात सुनिए। कल मोदी जी का भाषण सुना आपने? अब किसी पार्टी को आप आपदा पार्टी कह देंगे, ये ठीक है क्या? अरे हमारा भी बताइए ना, आप आपदा पार्टी कह देंगे। बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आज अगर लोकपाल बिल आ जाता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60 से 70% इसके विधायक जेल में होते भ्रष्टाचार के। ये कंबल केजरीवाल का तो नहीं है? नहीं, केजरीवाल जी कहाँ देंगे, मोदी जी बांट रहे हैं अब तो कंबल है, वो उनका ही काम। बात बताइए, जो काम की बात है, अगर यहाँ पर देखें तो काम हुआ है लोकल लेवल पर। शाहदरा में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम होना चाहिए? शादरे में तो बहुत काम हुआ, अंडरपास इतने बन गए, सड़क बन गई, नालियां बन गई, खरंजे लग गए और पानी सीवर सब चल ही रहा है। काम बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी की तरफ से। भगवान ने उनको, ये जो सीवर उवर बनाते हैं मोदी जी बनाते हैं? नहीं ये तो बनाते हैं, बनाया है, बना है ना। हाँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आप पकड़े गए हैं। आप ये बताइए, जरा खड़े हो जाइए। आप ये बताइए, ये बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई सुनिए, हाँ, काम हुआ क्या? शाहदरा की बात करें, काम हुआ है क्या? बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक, आज गरीब वर्ग जितना भी है वो दवाई फ्री का ले रहा है। आज पानी जो है घर घर के अंदर फ्री आ रहा है। आज बिजली बिल्कुल फ्री जा रही है। शिक्षा स्कूल इतने अच्छे अच्छे बन गए हैं कि लोग पब्लिक स्कूलों को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। क्यों? इतनी अच्छी सुविधा दे दी है उसने, केजरीवाल जी ने। आज दिल्ली का एक नेता को हो, अभिनेता को हो, सबका भाई को हो, सबका बेटा को हो, उसने बनकर दिखाया है। और हनुमान जी को भी वो मानते हैं। देखो, अगर आप धर्म के ऊपर राजनीति करना जाओगे, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। एक देश है, उस देश के अंदर जितने भी पर्सन रहते हैं वो सब उस देश के निवासी हैं, वो राष्ट्र के निवासी हैं। उस निवासियों को अगर आप बांटोगे। एक मिनट, आपने कहा काम हुआ है, स्कूलों पे काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। जरा खड़े हो जाइए। नहीं, आप आइए, आप ज्ञान देने लगते हैं लोग दूसरे को। मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आप नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर, क्यों नहीं? काहे इधर माइक कर रहे हैं? वो बोलना चाह रहे थे ना, इसलिए। तो आप नहीं बोलना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। ये बताइए, स्कूल बन गए बहुत अच्छे, सड़कें, अरे पूरी बात, सवाल तो सुनिए। स्कूल बन गए बहुत अच्छे, अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक, इसके अलावा जो है कह रहे हैं कि सड़कें। अब क्या चाहिए? सर स्कूल कौन से नए बन गए, मुझे ये बताइए आप। कोई स्कूल नया नहीं बना। अस्पताल पहले भी बन रहे थे, दवाई फ्री पहले भी मिल रही थी। ठीक है, जो आपके स्कूल है रिनोवेशन हुए हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बल्कि लेकिन हाँ, काम पे जाएंगे। आप ही पकड़ जाइए। एक मिनट। हाँ। नहीं, अभी आपने कहा कि आप पकड़े गए, बाबूजी अभी पीछे कह रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर, अब आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर एमसीडी सरकार कितने टाइम पहले आई है केजरीवाल? अरे मुझे ये बताइए, ये इन्होंने अभी कहा ना, अभी काम की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि काम, उनसे सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं, मेरी बात सुनिए। उन्होंने आप उनको कह रहे हैं कि आप पकड़े गए। बिल्कुल, वो कह रहे हैं मोदी जी ने कराया। मोदी जी कैसे कराते? केजरीवाल की सरकार कितना टाइम पहले आई है? क्या उससे पहले किसकी सरकार थी? क्या इतना टाइम आप केजरीवाल ने सारा 3 चीज बताइए। अस्पतालों को लेकर काम हुआ क्या? वो तो कह रहे हैं काम हुआ। इसके अलावा सड़क पे काम हुआ। इसके अलावा स्कूलों की बात है। 3 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये इससे पहले जो सरकारें चल रही थी, क्या वो सवाल मत करिए, मुझे बताइए हुआ क्या? नहीं, मेरी बात सुनो। इससे पहले जो सरकारें चल रही थी, क्या वो सुविधाएं नहीं दे रही थी? वो हुआ काम। उससे पहले सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या पैसे लिए जाते थे? नहीं, एक मिनट। हाँ, कुछ कह रहे हैं, इधर आइए ना। टोपी तो आपका बुरा एकदम बिल्कुल लग रहा है ब्रिटेन वाला है। नहीं, ऐसी बात। इंडियन तो नहीं है? इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है, दिल हिंदुस्तानी है। बिल्कुल पक्का हिंदुस्तान। आप लोगों को कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए, जो इंडस्ट्री के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे चाइना का माल जो दूसरे रास्ते आता है वो सस्ता पड़ता है।
क्योंकि पिछली सरकारों ने जो एग्रीमेंट किया था फ्री ट्रेडिंग का या टैक्स कम का, जिसके कारण भारत की लेबर पे बहुत असर पड़ रहा है। बहुत कारखाने नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं है। दिक्कतें बहुत हजार हैं, समस्याएं हजार हैं, लेकिन सवाल वही है। आपने कहा कि 3 काम, लेकिन मैं और लोगों से बात करके जानना चाहता हूं कि क्या हकीकत क्या है। हाँ, आप आ जाइए, इधर आइए, आपके पास मैं क्यों आऊं, आप इधर आइए, फ्रेम में आइए, आप फ्रेम में आइए, अंदर आइए। ये बताइए, काम तो हुआ है? वो कह रहे हैं काम हुआ है, ये कह रहे हैं काम हुआ है। हाँ जी, काम किस विषय में हुआ है? सड़कें देखी हैं आपने? आपने जो देखा वो बताओ हमें। दिल्ली की सड़कें गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें तो है ही नहीं कहीं भी। जाम देखा है? कहीं भी जाना हो 1.5 घंटा लग जाता है ITO तक। दिल्ली के अंदर मेन ट्रैफिक की समस्या है, उसके ऊपर केजरीवाल जी ने कोई सड़क बनाई है? आप यहाँ की बात कर लो जरा, शाहदरा में काम हुआ कि नहीं हुआ? शाहदरा में कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 वर्षों में, नहीं हुआ। नहीं काम। आप बताइए, काम हुआ? नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक जो है, आप जो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, सारे तो बंद पड़े हैं। वहाँ पे कुत्ते और गायें और पशु पक्षी वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ की हालत देखिए आप जा करके। अब ऐसे कैसे कहते कि यहाँ पे काम हुआ है? भाई, जनता को जो सुविधा नहीं मिल रही उसको आप खोल करके ताला मार कर बैठे हो, उसमें कुत्ते और पशु पक्षी घूम रहे हैं और इंसानों को वहाँ दवाइयाँ मिल नहीं रही। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं? और कहीं भी अगर डिस्पेंसरी जाइए वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है आपको। आप बताइए जरा, इधर आइए, क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ जी। जमुना की सफाई के लिए उनका हर साल हम खुद भी नहाएंगे और तुम्हें भी नहलाएंगे। आज तक जमुना की सफाई हुई है? जाके देखिए क्या कंडीशन है। ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि यमुना की सफाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ करेंगे, नहीं साफ करेंगे तो वापस नहीं आएंगे, हम वोट नहीं चाहिए हमको अगर हमने साफ नहीं किया तो। आप ये बताइए, ये भी तो इशू है, यमुना तो साफ हुई नहीं। उन्होंने कहा था कि जो है केजरीवाल जिन सीधे कहा था कि हमको वोट मत देना अगर सब, लेकिन आप कह रहे हैं कि तीनों काम हुए हैं। क्या ये सिलेक्शन में इनका काम बोलेगा और इनको बढ़त मिलेगी? देखो, कोई जादू की झड़ी नहीं है उनके पास। एक यमुना का कहा था और वो करके रहेंगे, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। अब ये चाहें कि आज ही सब कुछ हो जाए, आज मोदी जी ने सब झुग्गी वहां मकान देने का वादा किया था, 10 साल लग गए उनको 1700 फ्लैट देने में। तो वो 1700 फ्लैट अगर उन्होंने कहा था, क्या वो जादू की छड़ी के साथ अभी 1 लाख चाहिए तो 1 लाख मिल जाएंगे उनको? हर चीज का समय लगता है। ये भी सवाल है ना, बहुत बढ़िया बात है। आप जरा बताइए, क्या कह रहे हैं आप? इस साल ही क्यों ना हटा दिया जाए उनको? वे 10 साल का समय कम समय होता है क्या? और ये हमारे मित्र कह रहे थे उन्होंने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए। मैं इन मित्र से पूछना चाहूंगा, इनका कौन सा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आज नहीं ना, मेंटाली बना दिया, मेंटालिटी आपको दिखाएं। इनका यदि एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मैं खुद केजरीवाल को वोट दूंगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाके देखिए आप, मैं अभी लेके चलता हूँ, वहाँ ORS तक नहीं है। खाली बनाने से कुछ नहीं होता, उनके लिए कार्य भी करना होता है। आज दिल्ली का पहली बार बजट 7,000 करोड़ माइनस में गया है 30 सालों के अंदर। केजरीवाल जी ये सारा पैसा कहाँ से लाके देंगे? स्कीमें उनकी बहुत अच्छी थी, एक के साथ एक फ्री, दारू जैसे पिलाई थी। ठीक है, अब आप बताइए क्या जवाब देंगे इनका? मामला थोड़ा देखिए, सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है। देखिए, हर इंसान के पास एक चश्मा है, वो जिस चश्मे से देखना चाहेगा वो चश्मा उसे। धुंधला है क्या इनका चश्मा? अब आप जाके मोहल्ला क्लिनिक के जाके रिकॉर्ड चेक करिए, स्कूलों के जाके रिकॉर्ड चेक करिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। बात मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं कि वो आज जॉब कर रहे हैं। उनको अगर उस समय केजरीवाल जी होते स्कूलों को, तो मैं उन्हीं स्कूलों में पढ़ाता जहाँ पैसे नहीं लगते, जहाँ अच्छी शिक्षा का प्रदान होता है। बात में दम है। देखिए। अरे भाऊजी, ये बताओ आप, ये लोग सुन रहे हो ना क्या कह रहे हैं? ये भाई सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित या कोई और? केजरीवाल। कहाँ है केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल क्यों? मुख्यमंत्री बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। अरे भाई सुनिए, आप लोग सुनिए। हाँ, बढ़िया है जी, बढ़िया। बढ़िया बाबूजी, काम कर रहा, बेचारा बिजली दे रहा, लोगों को फ्री पानी दे रहा, और क्या चाहिए लोगों को? बेकार है, ये तो ड्रामेबाजी है, चलता है। अरे भैया ड्रामेबाजी है क्या? जरा इधर घूम लेते हैं, एक मिनट। केजरीवाल ठीक है क्या? भाई साहब, वो कहाँ से ला के देगा? ये कहाँ से लाके देगा? सवाल तो ये दिल्ली कर्जे में डूबती जा रही है, हैं? और ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। एक दिन बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इंडिया का भी। लो जी, एक नया मुद्दा आ गया, बांग्लादेश बन जाएगा इंडिया। कह रहे हैं चाचा, कह रहे हैं, पता ध्यान रखना, वो कह रहे हैं बांग्लादेश बन जाएगा।
बांग्लादेश कैसे बन जाएगा। रोहिंग्या का इशू भी है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। रोहिंग्या, लेकिन आपसे मैं बात कर चुका हूं, अब इनसे आते हैं ये। अरे भाई ठीक है, ये बताइए बाबूजी, इतने साल से दिल्ली आप देख रहे हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? देखो, जब तो शैम तो किसको बताऊं मैं, हमारे यहाँ सड़कें बनती है ना, नाली नहीं बनती। मैंने रामनाथ गोयल को कहा था, मैंने नाली बनवा दो। ठेका दे रहे हो तो सड़कों का दिया, नाली का नहीं दिया क्या? वो कहते हैं सबसे मुझे लिखवा के दे दो कि इनके तख्ते तोड़ दी जाए, पैड़ियाँ तोड़ दी जाए, तो मैं नाली बनवा देता हूँ। तो हमें क्या फायदा है? तो मतलब इस बार किसकी सरकार, ये बता दो आप। अब किसकी बताओ, हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? बिल्कुल देंगे। किस पर भरोसा है? बीजेपी पे। बीजेपी भरोसा है? बिल्कुल है। अच्छा, आइए बताइए, चलिए आप आ जाइए। सुनिए, आप लोग डराते हैं, सुनिए एक मिनट जरा देखिए, सबको दिखाई। ये ज्यादातर ये होता है कि आरोप लगता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी वाले डराते हैं कि ये बांग्लादेश बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब आवरण बनाते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीतने का हथकंडा है। आप ये बताइए, कैसे बांग्लादेश, इंडिया इतना कमजोर है, बांग्लादेश बन जाएगा? आप एक बार बताइए, आपने हफ्ता पहले न्यूज़ सुनी है, 11,000 वोट, फर्जी वोट मुसलमानों के सिर्फ शादरा विधानसभा में कटे हैं। एक घर में 30-30 वोट, लोग रहते ही नहीं, कैसे आ गए? ये जीतने का हथकंडा है? मदरसों को तनख्वाह दे रहा है, पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा? अरे तो पुजारियों की तो घोषणा हो गई, इस पर भी बात करेंगे। पुजारियों की हाँ, अभी क्यों हुई है? पहले कहाँ थे? 10 साल कहाँ थे? जरा बैठे बाबूजी पहले कहाँ गए थे? आज से 10 साल पहले जब हमारे पुजारी को, हमें पड़ों को तनख्वाह नहीं मिली, जब हमें पहले कहाँ घोषणा, पहले जब मुसलमानों को दे रहा, हमें क्यों नहीं दिया पहले? बाबूजी इधर आइए। पंडित हरिद्वार में हम भी तो काम करते हैं, हमें क्यों नहीं तनख्वाह गई? अरे भाई, एक शेर याद आ गया है, प्यार मोहब्बत से डरता कौन है? प्यार मोहब्बत से डरता कौन है, पर पता तो लगे करता कौन है। ताली बजा दीजिए इस बात पे। तो देखिए एक बात जरूर कहूंगा कि बहस बहुत गर्म होती जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और बात करते हैं कि दिल्ली का असल मुद्दा क्या है, लोग चाहते क्या है। देखिए, बाबूजी ने ना एकदम बिल्कुल ताली बजवा दी, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली का चुनाव जा किधर रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी पूरी दमदारी से इस बार इलेक्शन में है, यानी चुनावी मैदान में है। हालांकि सीटों की घोषणा नहीं हुई है, बहुत सारी जगहों पर नहीं हुई है, बहुत सी जगह पर हुई है, लेकिन बीजेपी को भी लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार चुनावी मुकाबला बहुत तगड़ा है। आम आदमी पार्टी को तगड़ी चुनौती मिल सकती है, यानी त्रिकोण, यानी 3 पार्टियां जब लड़ेंगी तो दिल्ली का घमासान कैसा होगा, ये देखिए दृश्य। इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें, और हम हैं कि इस सर्दी में भी बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद पता लग रहा है कि दिल्ली के लोग बड़े दिलचस्प हैं, बड़े जोरदार हैं, शानदार हैं। खड़े हो जाइए आप। टीका आपका तो बड़ा जोरदार है। बिल्कुल, हिंदू हैं तो टीका तो जरूर लगाएंगे हम। अच्छा जी। और सरकार भी हिंदुत्ववादी आने वाली है अब की बार, बिल्कुल 100%। अच्छा। इस आपदा को हटाने का दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है अब की बार। कैसी आपदा? केजरीवाल आपदा, दिल्ली में आपदा है ये हमारे लिए। आप ये बताइए, केजरीवाल बोलते हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे। सरकार तो आज उन्हीं की है दिल्ली में। अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, तो आप अभी घोषणा क्यों नहीं कर देते? आप अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको भी क्यों नहीं देते आप 21 रुपए महीना? अब आपके जैसा सलाहकार नहीं होगा उनके पास? सलाहकार तो उनके पास बहुत हैं, बहुत सलाहकार हैं उनके पास, उनकी इच्छा नहीं है देने की। और मुझे एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड नंबर से, क्या बैंक अकाउंट में वोटर आईडी कार्ड नंबर से उनके पैसे आ जाएंगे? ना पासबुक का नंबर है उनके पास, ना आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं क्या? मुझे बताइए। हनुमान जी की बड़ी कृपा है उन पे, वो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, हनुमान भक्त केजरीवाल। तो आप टीका लगा रहे हैं, आपका टीका हनुमान जी वाला है या श्री रामचंद्र जी वाला है? मेरा टीका हनुमान जी के जो आराध्य श्री रामचंद्र जी वाला है। हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र विराजमान है और मेरे हृदय में हनुमान जी विराजमान है। महाराज आप तो ताली बजवा रहे हैं। नहीं। बुढ़ापे का सहारा किसमें ढूंढ रहे हैं, बीजेपी में या कांग्रेस में? बीजेपी में जी। क्यों? आयुष्मान कार्ड बनेगा अगर बीजेपी आएगी तो। केजरीवाल ने संजीवनी को कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जीतने के बाद। अच्छा, हमें चाहिए आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड चाहिए जी। आयुष्मान कार्ड पूरे ज्यादा भरोसा? हाँ, ऑल इंडिया में पूरे में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। और दिल्ली में जो पानी आता है ना फ्री, लेकिन वो आता है सीवर वाला, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता बिल्कुल। अरे, और बिल आता है, क्योंकि जब मोटर चलेगी तो गंदा पानी जब हम ले रहे हैं 20,000 से ज्यादा आ रहा है, तो बिल भी आ रहा है। बिल वाला जो मामला है ना, सीधे ये जो बिल वाला मामला है ना, सीधे दिल से जुड़ा हुआ है कि नहीं?
दिल से जुड़ा हुआ है और यही बात करने चाहते हैं। नहीं आप आएंगे, आपके पास थोड़े ज्यादा हो रहा है। अबे युवा आदमी है, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? सर जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, इन मैनिफेस्टो में बाउंडेशन गवर्नमेंट पेपर की होनी चाहिए, जैसे स्टैम्प पेपर वाली। क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी ने 2020 में व्यापार और उद्योग वाले पॉइंट में 10 लाख डीडीए मार्केटों को फ्री होल्ड करने के लिए यूनिट वाइज के लिए दिया था। उसमें से 1000 दुकानें भी नहीं हुई। हमने सबको लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। कारण क्या है? दिल्ली में दूसरी सरकार है, इस चक्कर में नहीं हो रहा। दूसरी सरकार है। एक मिनट यहीं से बात कर लेते हैं। एक सेकंड खड़े हो जाइए जरा। एकदम महाराज आपका लुक तो बड़ा जोरदार, इनके लुक पर ताली बजाइए भाई। ये बताइए क्या चल रहा है? यहाँ पे बीजेपी चल रही है जी, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी, आम आदमी कतई नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जनता को पता लग गया है कि कौन चोर है। इनके इतने सारे एमएलए तो कहीं भ्रष्ट हैं, कहीं इन्वॉल्व हैं। तो इस बार जनता बिल्कुल जान चुकी है कि बीजेपी को ही लाएगी। और ये जो कह रहे हैं कि एजेंसियां उनको परेशान करती हैं, ईडी छोड़ देते हैं उनके ऊपर, सीबीआई छोड़ देते हैं केजरीवाल जी के ऊपर, परेशान करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे आप कुछ करेंगे तभी तो आपके घर आएंगे ना। कोई किसी जनता को कभी परेशान करा? यहाँ इतनी सारी जनता है, किसी ने कभी कोई क्राइम नहीं करा, कोई गई एजेंसी? जब आप लोगों ने पेट भर भर के घोटाले करे हैं, शराब तक नहीं छोड़ी, नकली शराब पिलाई है पूरी दिल्ली को इसी केजरीवाल ने, तभी तो रह गया है 6 महीने जेल। हम ये चाहते हैं कि वो वाला कोई भी जेल वाली पार्टी कतई ना आए, ये बिल्कुल नहीं बने चीफ मिनिस्टर, नहीं आएगी। जेल वाला खेल नहीं हो। नहीं, हमें ऐसी पार्टी चाहिए ही नहीं जो घोटाले करे, जिनके मंत्री जेल में जा रहे हैं। आ जाओ जरा इनका जवाब दो। ये बीजेपी वाले तो बिल्कुल करप्ट है ही नहीं, सिर्फ झाड़ू वाले करप्ट हैं। बीजेपी वाले अगर कोई करते हैं तो झाड़ू वाले अगर कोई करप्शन करते हैं तो बीजेपी में आओ मशीन के अंदर आओ और धुल जाओ बिल्कुल साफ। कोई इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं। मशीन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ईवीएम एक मशीन है, उसको लेकर के भी सवाल है, ईवीएम को ही लेकर के सवाल है। लेकिन इन भाई साहब ने जो अभी कहा कि बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आने के बाद हर कोई धुल जाता है, पाप दाग धुल जाते हैं, और केजरीवाल भी कई बार कह चुके। कौन जवाब देगा? कौन? अच्छा यही बोलेंगे, बताइए। ये कहते हैं बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। क्या केजरीवाल के पास वॉशिंग मशीन है? यहाँ का लोकल विधायक जो विधानसभा का प्रत्याशी है वो पहले कहाँ था? लक्ष्मी नगर का बीबी त्यागी कहाँ था? शंटी जी कहाँ चले गए जरा बताइए। शंटी जी आम आदमी पार्टी, उनका वॉशिंग मशीन है ना, उनके पास वॉशिंग मशीन है। पहले आपके पास थे तो बढ़िया थे, आपके टिकट पे यहाँ जीत गए तो ठीक थे, और जब चले गए तो खराब हो गए। बिल्कुल, वो हमारे पास आते हैं, वो उनके पास जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ये क्या बात होती है? एक बार बताइए, आपने बोला कि वो राम मंदिर के ऊपर उसकी नानी सपने में आती है, कहती है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज उनको पुजारी भी याद आ गए, आज उनको पुजारियों की तनख्वाह भी याद आ गई, आज वो हनुमान भक्त भी बन गए हैं। शराब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम छिपा रहे हैं? पहला मुख्यमंत्री जो उसकी शराब की स्कीम लेके आया था, एक पे एक फ्री पाओ, आज तक ऐसे किसी मुख्यमंत्री ने काम किया नहीं। जो काम शीला दीक्षित ने किया, ये कर सकता है आज तक? शीला दीक्षित, हाँ सुनिए भाई, शीला दीक्षित। हाँ जी, शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया था। पूरा काम शीला दीक्षित ने 15 साल में इतना बहुत दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। इन्हें ये स्वर्ग बना सकता है दिल्ली को? इन्हें सारा नर्क बना दिया केजरीवाल ने दिल्ली को। शीला दीक्षित की बात होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की तस्वीर अगर बदली है तो शीला दीक्षित का अहम रोल है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शीला दीक्षित को बदनाम करके सत्ता में, यानी कांग्रेस को पीछे करके सत्ता में वापस आए थे, अब वो वसूल लेना चाहती है कांग्रेस, सूद समेत वसूल लेना चाहती है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। काले कोट वाले भाई साहब भी यहाँ खड़े हैं। शीला दीक्षित इतना बढ़िया काम करी थी कि नहीं करी थी? बहुत बढ़िया काम करी थी सर। उस काम को केजरीवाल जी मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए सर। 10 साल देखा केजरीवाल, दिल्ली का हुआ बुरा हाल। नहीं चाहिए ऐसा बदहाल, अब भगाओ केजरीवाल। हर किसी के अपने तर्क हैं, हर किसी की अपनी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का दौर शुरू हो गया है। अभी भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरगर्मी देखिए किस तरीके से है यहाँ पर। और जहाँ भी आप नजर जाएंगे लोग यहाँ खड़े हैं, बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि रोहिंग्या पर दिल्ली क्या सोचती है, रोजगार पर दिल्ली क्या सोचती है, साफ सफाई पर दिल्ली क्या सोचती है। और ये भी समझिए कि जब वोट करने लोग जाएंगे, मतदाता जाएंगे, तो आखिर वो कौन सा मुद्दा होगा जिसके आधार पर वोट का
जो समीकरण फिट बैठेगा, ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले समय में। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।